गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ झारखंड पेंशन योजना के बारे में। सबको देखिए 2500 मिलने जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आपको 2500 मिलेगा। 21 तारीख से होगा पेंशन राशि में दोगुनी बढ़ोतरी। तो अब तक आपको 1000 की राशि मिल रही थी, लेकिन अब 21 तारीख के बाद से आपको 2500 मतलब दोगुनी बढ़ोतरी मिलने जा रही है। अब 2500 प्लस 6000 मिलेगा। देखिए 6000 की राशि आपको, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेंशन 1000 की बाकी थी और 3 महीने और पहले की बाकी थी जिनकी, उनको ये 6000 की राशि मिलने जा रही है। 1000 अब हो गया बंद, तो 1000 की राशि अब बंद हो गई है, नहीं मिलेगी। अब आपको 2500 देखने के लिए मिलेगा। तो मैं इसी के बारे में पूरा और देने जा रहा हूँ। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले नोट के आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हेमंत सोरेन साफ तौर पे बता दिया है कि अब पेंशन में होगी बढ़ोतरी। अब सबको मिलेगा 2500। जितने भी झारखंड में वृद्धा व दिव्यांग हैं, सभी लोगों को 2500 मिलने जा रहा है। अब तक तो मैया सम्मान को 2500 मिल रहा था, लेकिन अब वृद्धा व दिव्यांग को भी सरकार 2500 देने जा रही है। आगे फिर क्या रही है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हेमंत सोरेन साफ तौर पे बताया है कि किसी को भी अब धरना प्रदर्शन नहीं करना है। अब तक तो आपको 1000 की राशि मिलती थी, लेकिन अब इसकी जगह पर आपको 2500 देखने के लिए मिलने वाला है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही उनके अकाउंट में 2500 देखने के लिए मिल जाएगा। आगे फिर क्या रही, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और यहाँ पर कार्यकर्ताओं, ये उंगलियों से इशारा करते हुए कहा कि डबल होगी, मतलब दोगुनी होगी, दोगुनी होगी राशि। अब तक तो 1000 की राशि सरकार दे रही थी, लेकिन अब सरकार आपको 2500 देने जा रही है झारखंड में। आगे फिर क्या रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हेमंत सोरेन से वृद्धा व दिव्यांग मिलने चले आए और यहाँ मांग करने लगे कि 2500 होनी ही चाहिए पेंशन। तो यहाँ पर देखिए, हेमंत सोरेन ने हाथों से इशारा कहा कि थोड़ा धैर्य आप लोग रखिए। जो भी राशि अभी 1000 की आपको मिल रही थी 3 महीने या 6 महीने से जिनकी भी बाकी थी, उनको तो 6000 की राशि मिल ही रही है और जल्द ही 2500 उनको अपने अकाउंट में देखने के लिए वृद्धा व दिव्यांग को भी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बताए हैं। आगे फिर क्या रही, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हेमंत सोरेन केंद्र राशि की राशि बढ़ाने की मांग की है और यहाँ पर लेटर लिखते हुए केंद्र सरकार को 700 किया जाए। अब तक अभी तक 300 की राशि केंद्र सरकार देती है, लेकिन 700 की मांग कर रही है झारखंड सरकार। तो 700 जैसी राशि आपकी होगी तो 2500 आपके अकाउंट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हेमंत सोरेन खुद बोले हैं। आगे से क्या रही है, यहाँ पे देखिए, हेमंत सोरेन वृद्धा व दिव्यांग से साफ तौर बता दिए हैं कि सभी लोगों को डीबीटी लिंक करवा के रखना है। जितने भी लोग पेंशनधारी हैं, सभी लोगों को अपना डीबीटी लिंक करवा के रखना है और अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक करना है, यस दिखाना चाहिए। जिसका भी नो दिखा रहा होगा उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो जिनका डीबीटी लिंक होगा सिर्फ उन्हीं को ये पैसा मिलने वाला है। आगे रेट क्या रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जितने लोगों का नाम कटा है वही हेमंत सोरेन यहाँ चेक कर रहे हैं, देखिए रजिस्टर में कि कितने लोगों का नाम काट दिया गया है पेंशन से। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन से उनका नाम ही कट गया है, पेंशन उनको नहीं दी जा रही है। पहले क्या था कि उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन अब पेंशन उनको नहीं मिल रही है। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है। आप लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब तक तो 1000 की राशि सरकार दे रही थी, बहुत लोगों को 6 महीने से नहीं मिला है और बहुत लोगों को 3 महीने से नहीं मिला है। तो किनको 6 महीने से नहीं मिला है, किनको 3 महीने से नहीं मिला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपना जिला जरूर बताएंगे। आगे फिर क्या रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हेमंत सोरेन से मिलने के लिए वृद्धा व दिव्यांग यहाँ पर देखिए सीएम दफ्तर में भी आ गए और यहाँ पर ये साफ तौर पे यहाँ पे लोग मांग करने लगे कि जो हमको राशि 2500 मिल, अभी 1000 मिलती थी उसे 2500 किया जाए। लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन साफ तौर पे कहे हैं कि जैसे केंद्र राशि की राशि 700 सरकार करती है, वैसे ही आपके अकाउंट में ये 2500 देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए 21 तारीख तक बताया जा रहा है कि जो केंद्र राशि है वो 700 होकर आएगी और आपको 21 तारीख से ही पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने लोगों को 1000 की राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की नहीं मिली है, वो लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे। आगे रिपोर्ट क्या रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हेमंत सोरेन यहाँ पर अपने लैपटॉप में चेक कर रहे हैं कितने लोगों का जो पीएफएमएस स्टेटस है वो नो दिखा रहा है। देखिए जिसका यस दिखाएगा उनको तो पेंशन मिलेगी, लेकिन जिनका नो दिखाएगा उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन पेंडिंग हो जाएगी। तो वो लोग जाएं पहले अपना पीएफएमएस स्टेटस सही करवा लें और
डीबीटी लिंक ज़रूर करवा के रखें, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपको पैसे लेना है तो आप लोगों को डीबीटी लिंक करके रखना पड़ेगा। आगे देखिए क्या रही है, यहाँ पे देखिए हेमंत सोरेन साफ तौर पे कहा है कि किसी भी वृद्धा विधवा दिव्यांग को धरना प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है। राशि हम ही को बढ़ाना है। जैसे हम 1000 से बढ़ाकर मैया सम्मान योजना को 2500 दिए हैं, तो तब से असमानता के भाव वृद्धा विधवा दिव्यांग में आ गया है। तो उस असमानता के भाव को खत्म करने के लिए हम उनकी भी राशि 2500 करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें केंद्रांश की राशि आती है। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से 300 रुपये प्रोवाइड करवाती है। जैसे ही वो 700 की राशि कर देती है केंद्र सरकार, वैसे ही आपके अकाउंट में 2500 जाना 1000 की जगह स्टार्ट हो जाएगा। आगे रेट क्या रही है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं हेमंत सोरेन थोड़ा भावुक भी नजर आए और यहाँ हाथों से इशारा करते हुए कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन ना करें, क्योंकि देखिए 1000 की राशि तो फिलहाल आपको मिल रही है, लेकिन इसे जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। आपको 6000 की भी राशि मिलेगी और आपको 2500 की भी राशि मिलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये 24 जिलों में पैसे क्या किए हैं, 24 जिलों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं रिमोट के द्वारा। जिसका डीबीटी लिंक होगा उसके अकाउंट में ये 6000 की राशि देखने के लिए मिल गई होगी। तो जिनका 6 महीने से पेंशन बाकी थी उनको 6000 मिला है, और जिनका 3 महीने से पेंशन बाकी था उनको 3000 की राशि प्रोवाइड की गई है सरकार की तरफ से। आगे डेट क्या रही है, यहाँ पे देखिए हेमंत सोरेन लिस्ट चेक कर रहे हैं कि कितने लोगों का नाम काटा गया है। तो लगभग 83,000 ऐसे लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया था। तो ऐसे लोगों को परेशान नहीं होना है, फिर से जाकर अपना वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन अप्लाई करना है और अपना सही डॉक्यूमेंट लगाना है। जो 83 लोग थे ये फर्जी तरीके से पैसे ले रहे थे, वृद्धा विधवा दिव्यांग का हक मार रहे थे एक तरह से। जिसके पास 4 व्हीलर था, जो लोग टैक्स दे रहे थे, ऐसे लोग फॉर्म भर के अप्लाई करके पैसे ले रहे थे सरकार से। तो ऐसे लोगों का नाम 83,000 लोगों को काट दी है सरकार। तो आप लोग बताइए अच्छा है या खराब की है सरकार? क्योंकि अगर जो दिव्यांग हैं, जो विधवा महिला हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका हक कोई मार के खा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत था। एक तरह से ये काम सही हुआ है कि 83,000 लोगों का नाम काट दिया गया। आगे क्या रही है, देखिए जितने पेंशन धारक हैं एक बात और जान लें कि उनको ई-केवाईसी भी करवाना है। ई-केवाईसी अगर उनकी हुई रहेगी तभी उनको ये पेंशन मिलेगी जो 2500 की राशि है, अन्यथा उनकी पेंशन नहीं मिलेगी, होल्ड हो जाएगी। तो ई-केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ई-केवाईसी रहेगा तो आपका राशन कार्ड भी अपडेटेड रहेगा, आपको राशन मिलता रहेगा। तो ई-केवाईसी आप लोग ज़रूर करवा लीजिए। आगे डेट क्या रही है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है पेंशन स्कीम 2026 के बारे में। देश में लाखों वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग भाई बहन अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए सरकारी पेंशन का इंतजार करते हैं। यह मासिक सहायता उनके लिए महज एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र सहारा है। साल 2026 में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं, जो न सिर्फ लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि पूरी प्रणाली को आधुनिक और भरोसेमंद बना रहे हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो पूरी प्रणाली है उसको आधुनिक भी बनाया जा रहा है और भरोसेमंद बनाया जा रहा है। अब सभी को मिलेगा 2500 रुपये की राशि झारखंड में वृद्धा विधवा दिव्यांग को। आगे देखिए अगली ओर क्या रही है, यहाँ पर देखिए बताया गया है पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर डाला है। सब्जी, दाल, चावल से लेकर दवाइयाँ और इलाज तक सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। जो पहले किसी तरह गुजारा करने के लिए काफ़ी लगती थी, वह अब कम पड़ने लगी थी। खास तौर पर बुजुर्ग लोग जिन्हें नियमित दवाएं और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनके लिए सीमित आमदनी में सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। इन्हीं हालात को देखते हुए सरकार ने पेंशन व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस की और 2026 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देखिए 2026 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और आपकी राशि जो 1000 मिलती थी झारखंड में, उसे बढ़ाकर सरकार 2500 रुपये करने जा रही है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है झारखंड के वृद्धा विधवा दिव्यांग के लिए। आगे डेट क्या रही है, यहाँ पर देखिए बताया गया है इस बार की योजना की सबसे खास बात है
इसका डिजिटल होना। अब बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों की धूप छांव नहीं खानी पड़ती। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी सिस्टम के जरिए हर महीने तय तारीख पर पैसे सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। इस व्यवस्था में बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया गया है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी लगभग समाप्त हो गई है। लाभार्थी को मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि पैसे उनके खाते में जमा हो गए हैं। यह सुविधा खासकर उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जो लोग चलने फिरने में असमर्थ थे उनके लिए वरदान हो गई है। अब डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा ये 2500 की राशि। आगे देखिए क्या रही है, यहाँ पर देखिए बताया गया है, पहले पेंशन के लिए आवेदन करना एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया हुआ करती थी। कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और फिर भी काम अटका रहता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई है। राज्य सरकारों की वेबसाइट, नज़दीकी जनसेवा केंद्र या मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी योग्य व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ज़रूरी कागजात भी अब ऑनलाइन जमा हो जाते हैं और उनकी जांच भी डिजिटल तरीके से हो जाती है। एक बार दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद बार बार उन्हें लगाने की झंझट से भी छुटकारा मिल गया है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। देखिए, झारखंड सरकार बहुत अच्छा काम की है। सभी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट एक बार अपडेट करवा देना है या अपलोड करवा देना है, फिर बार बार की झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और ये 2500 की राशि फिर आपको हर महीने मिलती रहेगी। आगे देखिए क्या रही है, यहाँ पर देखिए बताया गया है, यह योजना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही है जो समाज के कमज़ोर तबके से आते हैं। गांव में रहने वाली बेसहारा विधवाएं जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, अब बढ़ी हुई पेंशन से अपना गुजारा चला पा रहे हैं। बुजुर्ग जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब दवाओं और जांच पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। दिव्यांग लोग जो शारीरिक कमजोरी की वजह से काम नहीं कर पाते, उनके लिए यह बड़ी राशि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम है। इन सभी वर्गों को अब थोड़ी राहत मिली है, तो बिल्कुल सभी वर्गों के लिए बहुत राहत है। अब तक तो 1000 की राशि सरकार आपको दी है, लेकिन अब 2500 रुपये आपको मिलने जा रहे हैं 21 तारीख से। आगे देखिए क्या रही है, यहाँ पर देखिए बताया गया है, नई व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया गया है कि फर्जीवाड़ा न हो सके। लाभार्थियों की पूरी सूची अब सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे कोई भी देख सकता है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। विधवा पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की डिजिटल जांच अनिवार्य कर दी गई है। विकलांगता के प्रमाण पत्र की भी नियमित समीक्षा होती रहती है। यह सभी कदम यह पक्का करते हैं कि मदद असली जरूरतमंदों तक ही पहुंचे, न कि किसी गलत हाथों में जाए। तो बिल्कुल सही है, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है। जो फर्जी तरीके से लेते हैं वो लोग ऐसा काम ना करें। जिनके घर 4 व्हीलर है, जो लोग टैक्स देते हैं, ऐसे लोग इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि जो विधवा दिव्यांग महिलाएं हैं, ऐसे लोगों को पैसा मिलता रहेगा 2500 की राशि, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। आगे देखिए क्या रही है, यहाँ पे देखिए एक अपडेट आ रही है, झारखंड पेंशन योजना अपडेट में खुशखबरी, अब 1000 की जगह 2500 मिलेंगे पेंशन योजना की राशि। तो देख सकते हैं झारखंड में बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आपको 1000 की जगह सरकार 2500 रुपये देने जा रही है। अब तक तो 1000 मिला था, लेकिन अब आपको 2500 रुपये मिलेगा। आगे देखिए क्या रही है, यहाँ पर देखिए बताया गया झारखंड पेंशन योजना अपडेट। झारखंड के सभी बूढ़े बुजुर्ग जो विधवा महिलाएं जो पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रही हैं, उन सभी के चेहरे में खुशखबरी खिलने वाले हैं। जी हाँ, सभी के लिए खुशखबरी। मैया सम्मान योजना के बाद अब बुजुर्गों को भी खिलेंगे चेहरे। 1000 की जगह पेंशन की राशि अब सीधे 2500 करने की तैयारी में हेमंत सोरेन सरकार। तो आप लोग देख सकते हैं, जो राशि 1000 मिल रही है उसे 2500 रुपये करने की पूरी तैयारी में है हेमंत सोरेन सरकार। आपको जल्द ही 2500 रुपये आपके अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा और बकाया राशि भी आपको 6000 की मिलने जा रही है। आगे देखिए क्या रही है, यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो दोस्तों, यदि आप भी झारखंड राज्य के एक निवासी हैं, झारखंड के किसी भी राज्य में रहने वाले, और अगर आपके घर में भी कोई बूढ़े बुजुर्ग या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी भी प्रकार की पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिला अथवा पुरुष हैं, तो उनके लिए खुशखबरी। जी हाँ, अब सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अब 1000 की जगह 2500 देने वाले हैं। तो किस प्रकार और किनको मिलेगा और इसके लिए क्या कुछ करना होगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पढ़ेंगे। देखिए, इस पोस्ट में आप लोग बने रहिए अंत तक, तभी पता चलेगा कि 1000 से 2500
किसको किसको मिलेगा, किसको किसको ये 2500 की राशि नहीं मिल पाएगी। आगे देखिए क्या रही। यहाँ पे देखिए बताया गया झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अब वृद्ध विधवा तथा विकलांगता पेंशन की बढ़ोतरी की जाने वाली को लेकर बहुत बढ़िया अपडेट। सरकार अब मैया योजना के अंतर्गत पर बुजुर्गों को भी 1000 के बजाय 2500 देने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि मैया योजना के बाद लोगों में असमानता के भाव उठ रहे हैं, तो बिल्कुल उठ रहे हैं। अब किसी वर्ग को 1000 मिले और वहीं पर एक वर्ग को 2500 रुपये मिलेगा तो असमानता का ही भाव उठेगा। सरकार इसी वजह से 21 तारीख को सभी लोगों को आपको 2500 देने का ऐलान कर रही है। आगे देखो क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लेकिन बहुत जल्द ही ये असमानता खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार संसाधन का जुगाड़ कर रही है। जल्द ही इस पर विचार कर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि जल्द ही बूढ़े बुजुर्गों के खाते में 1000 की जगह 2500 रुपये भेजे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सरकार यहाँ पर पूरा तैयारी अच्छे तरीके से की है। जल्दी बूढ़े बुजुर्गों के खाते में 1000 की जगह 2500 रुपये देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए साफ तौर बता दिया गया है। यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया इसके लिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक वृद्धा विधवा विकलांगता पेंशन की 1000 की राशि जो खाते में सीधे पहुँचते हैं उसी प्रकार से उसकी जगह पर आपको 2500 रुपये डाले जाएंगे। तो मतलब देख लीजिए यहाँ पर 1000 से आपको 2500 रुपये डालने की बात हो रही है। अब आपको 2500 रुपये मिलने जा रहा है झारखंड में वृद्धा विधवा दिव्यांग को। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मिली जानकारी के आधार पर बता दें पेंशन बढ़ाने का मुद्दा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी उठना विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जब राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 2500 की प्रोत्साहन राशि दिया जाता है तो पेंशन की राशि मात्र 1000 की हो जाती है। यहाँ तक कि दिव्यांग विधवा एवं बुजुर्ग महिलाओं को 2500 के प्रोत्साहन भत्ते से दूर रखा जाता है, जबकि इनके गुजारा के लिए राशि की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। तो बिल्कुल सही है, 18 से 50 साल तक की महिलाओं को देखिए 2500 रुपये तो मिलता है, ये सही बात है मैया सम्मान योजना की। लेकिन वहीं पर वृद्धा व दिव्यांग को अभी भी 1000 की राशि दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए इनको 2500 के जो प्रोत्साहन भत्ते हैं उससे भी दूर रखा गया है वृद्धा व दिव्यांग के लिए। इनको बस देखिए 2 साल से 1 साल से यही कहा जा रहा है 2500 रुपये मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभी तक उनको 1000 की राशि मिलती है या 3-4 महीने से उनको राशि ही नहीं मिलती है। तो सरकार कहीं ना कहीं वृद्धा विधवा दिव्यांग के साथ गलत कर रही है। उनको भी 2500 रुपये करके एक समान सबको राशि दिया जाए। और देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो दिव्यांग भाई लोगों की है, विधवाएं महिलाएं जिनके पास जिनके बच्चे 2-3 होंगे, कैसे अपना गुजारा करती होंगी, और जो वृद्ध होंगे बिल्कुल वृद्ध जिनको कोई नहीं देखता होगा। तो ऐसे लोगों को 1000 अगर सरकार दे रही है तो 1000 से उनका गुजारा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। उनको कम से कम अगर जो सही राशि है 5000 की देनी चाहिए ताकि वो लोग अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, अब जाने में बड़ा दिलचस्प ये होगा कि सरकार ये योजना पर कब ध्यान देती है और किस प्रकार से आप सभी बड़े बुजुर्ग लोग विकलांगता पेंशन धारी लोगों को किस प्रकार से पेंशन चलाने में मदद करती है और किस प्रकार से 1000 की जगह 2500 देने का ऐलान करती है और कब से ये लागू करती है और कब से ये दिया जाता है। तो यह जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी 1000 की राशि मिलती है झारखंड में और ये 2 साल से कहा जा रहा है कि आपको 2500 रुपये मिलेगा। हम भी बहुत वीडियो बनाए हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम जितना भी हमारा पर्पज यही रहा है कि हम आवाज़ उठाते रहें और ये 2500 की राशि आपको दिला सके, क्योंकि झारखंड में 1000 की राशि मिलती है जिससे आप लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम आप लोगों की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग सबसे ज़रूरी डीबीटी लिंक करवा के रखिए ताकि डीबीटी के माध्यम से जो भी राशि आपको मिल पाएगी, क्योंकि बहुत लोगों का डीबीटी लिंक नहीं है जिसकी वजह से जो 1000 की ही पेंशन आती है वही आपकी रुक जाती है। तो ऐसा आप लोग ना करिए, आप लोग अपना डीबीटी और पीएफ में स्टेटस चेक करके रखिए ताकि जो भी राशि आपको मिलती है वो मिल सके। ये ना हो कि 2-3 महीने लटका रहे फिर वो पेंशन ही ना मिल पाए आपको और आप लोग दफ्तरों का चक्कर काटते रहें और फिर आपको पेंशन भी ना मिले। तो ऐसा नहीं करना है। अपने डॉक्यूमेंट से आप लोग सतर्क रहिए, अपना अकाउंट नंबर सही भरिए, IFSC कोड सही भरिए और जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं सारा कुछ आप लोग एक बार रख लीजिए और एक बार अब अपलोड कर दीजिए। झंझट बार बार को ख़त्म कर दी सरकार, एक बार अपलोड कर देंगे तो हमेशा के लिए उस पर अपलोड रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।